इमरान खान का सियासत के लिए अपने खानदान पर बढ़ता हुआ इन्हिसार किसी दर्जे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद का पता दे रहा है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान समेत ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके बारे में तहरीक इंसाफ का कारकुन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है। इन तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद अक्टूबर और नवंबर 2024 में शुरू की जाने वाली यके बाद दीगरे दो एहतजाजी तहरीकें हैं जिनकी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने की थी। लोगों की शिरकत के हवाले से ये दोनों एहतजाज बहुत बड़े थे, लेकिन दोनों बार भद्दे तरीके से खत्म हो गए। अक्टूबर के एहतजाज में अली अमीन डी चौक अकेले पहुंचे और फिर गायब हो गए। उनके अपने बयान के मुताबिक उन्हें इस्लामाबाद से पेशावर तक का सफर खैबर पख्तूनख्वा के 12 जिलों से गुजरकर छुपते छुपाते करना पड़ा। नवंबर का एहतजाज संगजानी में होना था, मगर यह डी चौक की तरफ चल पड़ा। वहां गोलियां चली और यह भी नामुनासिब अंदाज में इख्तिताम को पहुंचा। नवंबर 2024 का एहतजाज नाकाम होने की वजह तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ बताते हैं। इनमें इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की फैसला साजी में शिरकत, रहनुमाओं के दरमियान बाहमी तालमेल की कमी, आपस की रकाबतें और रंजिशें शामिल हैं। बिलखुसूस लाहौर में जिस तरह तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तनहा इस्लामाबाद जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, वो उनकी सियासी साख को मुतासर कर गया। नतीजतन तहरीक इंसाफ में उनकी हैसियत को नुकसान पहुंचा है। ये सारे हालात इमरान खान के सामने टुकड़ों में पहुंचे और उनके जहन में जो सियासी नक्शा बना उसके मुताबिक उन्होंने तहरीक इंसाफ का सरप्रस्ते आला बनने का फैसला किया और पैगाम रसानी के लिए खानदानी जराए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इमरान खान की बहनें अब तक गैर सियासी अंदाज में उनकी रिहाई की जद्दोजहद कर रही हैं। अब यह इत्तला आ रही है कि उनके बेटे कासिम और सुलेमान दोनों बरतानिया से पहले अमेरिका जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान आकर अपने वालिद की रिहाई की तहरीक में शामिल होंगे। उनकी आमद की खबर सियासत में इतनी धमाका खेज है कि वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह खान ने पाकिस्तान में उनकी गिरफ्तारी का इरादा जाहिर कर दिया। एक वजीर ने फरमाया, उन्हें पाकिस्तान में दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही यह बहस भी शुरू हो गई कि इमरान खान जो मौरूसी सियासत के मुखालिफ थे, पैंतरा बदलकर सियासत अपने खानदान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के बेटों के बारे में यह कहना दुरुस्त नहीं कि वो सियासत में आ रहे हैं। अलबत्ता इन दोनों नौजवानों का जेल में बंद अपने वालिद के बारे में परेशान होना फितरी है। उनके वालिद उन्हें सियासत में न भी लाना चाहें तो सूरत हाल ऐसी है जो दोनों भाइयों को पाकिस्तानी सियासत में धकेल रही है। कुछ अर्सा पहले इन दोनों ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि उनके वालिद उन्हें सियासत से रोकते रहे हैं, लेकिन अपने वालिद की सलामती के लिए अब उन्हें सियासी गुफ्तगू करना पड़ रही है। इनका यह इंटरव्यू ही ऐलान था कि वो अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने इस इंटरव्यू में कोई एक बात ऐसी नहीं की जो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन के बारे में हो। इसका सीधा सा मतलब है कि इस इंटरव्यू से पहले उन्हें खूब तैयारी कराई गई और पाकिस्तानी सियासत से गुरेज करते हुए उन्होंने सारी गुफ्तगू इमरान खान के फिक्रमंद बच्चों के तौर पर की। उनकी वालदा जुमाइमा गोल्डस्मिथ न सिर्फ खुद बरतानिया के एक सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को झेला भी है। 1999 में इमरान खान की बीवी की हैसियत से उन पर नादिर टाइलें पाकिस्तान से बैरून मुल्क स्मगल करने का मुकदमा बनाया गया, तो उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी सियासत में मुखालिफिन के साथ क्या सलूक होता है। इसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ से भी उनकी समाजी सतह पर मुलाकातें रहीं, यानी उन्हें अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में सियासी मुखालफत कहाँ तक चली जाती है। गोया हुकूमत की तरफ से इमरान खान के बेटों की गिरफ्तारी की धमकी जमाइमा के लिए नई है, न उन्हें पाकिस्तानी सियासत के बारे में कोई खुशफहमी है। उनके लिए इमरान खान की रिहाई अहम है और इसके लिए वो बराह रास्त न सही पसे पर्दा सियासत में किसी न किसी हद तक मुलविस होने के लिए तैयार है। कासिम और सुलेमान का नन्याली खानदान गोल्डस्मिथ दुनिया के बाअसर तरीन खानदानों में से एक है। उनकी सियासत और कारोबार यूरोप के एक सिरे से लेकर अमेरिका तक फैले हुए हैं। यह खानदान अपनी हुदूद से अच्छी तरह आगाह है और इसकी तारीख बताती है कि इसने मुश्किल तरीन हालात में भी आगे बढ़ने का रास्ता निकाला है। अब अगर इमरान खान के बेटे अपने वालिद की रिहाई के लिए सरगर्म होते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान आकर एहतजाज में शामिल हों। उन्होंने पाकिस्तान से बाहर रहकर ही काम शुरू कर दिया तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होने लगेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी तक इमरान खान की रिहाई की बात करने वाले सभी लोग सियासी हैं। उनके बच्चे ये बात करेंगे तो इसमें बाप बेटों की मोहब्बत ज़्यादा और सियासत कम होगी। इमरान खान जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मौजू है, जब इस पर कासिम और सुलेमान बोलेंगे तो ये इंसानी हमदर्दी और बुनियादी हुकूक की बात होगी। उनके लिए दुनिया के बेशतर अहम लोगों तक रसाई मसला होगी, न उन्हें अपने वालिद की सियासत का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान की कैद को 2 साल और मौजूदा हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में पहले ही दुनिया का तासुर ठीक नहीं, इसलिए उन्हें अपनी बात समझाने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इनकी कोशिश के आगाज़ में ही राना सनाउल्लाह की तरफ से गिरफ्तारी की धमकी ने उनका काम आसान कर दिया है। इससे दुनिया को पता चल गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी भी दरअसल सियासी नोयत की है। अब अगर उन्हें वाकई गिरफ्तार किया जाता है या पाकिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया जाता है तो ये एक नई सूरत हाल होगी जिसका सामना हुकूमत के लिए आसान नहीं रहेगा। इमरान खान की बहनें और बच्चे अभी तक सियासत से 12 पत्थर बाहर थे।
अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये तय है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के खिलाफ ये ख़ानदानी सरगर्मी एक चार्जशीट भी है। अगर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत कोई मौसर तहरीक चला पाती तो शायद इससे किसी को शिकायत भी ना होती। इसके नीमे दरूं नीमे बरूं रवैये के बाइस अब इस जमात में नई क़यादत उभर रही है, जो मौजूदा क़यादत जितनी तजर्बाकार तो नहीं, लेकिन इतनी मसलहत पसंद भी नहीं। इसमें सनम जावेद, इबाद फारूक, जुनैद अकबर, आलिया हमजा, फिरदौस शमीम नकवी और शाहिद खटक जैसे लोग हैं जिनके चेहरे जाने पहचाने हैं और उन्होंने अपने दम पर पार्टी में जगह बनाई है। 5 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक का जो तरीक़ाकार तय किया गया है, इसमें किसी ने इस्लामाबाद नहीं पहुंचना, महज अपने अपने इलाके में एहतजाज करना है। यह एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए फैसला कुन हो ना हो, जमात के अंदर बहुत सौ के लिए फैसला कुन हो जाएगा। इमरान खान के बच्चे तो सियासत में नहीं आ रहे, लेकिन अब कई लोग तहरीक इंसाफ की सियासत से बाहर ज़रूर हो जाएंगे। शुक्रिया।